राजा पे एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे सिर्फ लंगोटी है और बेटा पे एक धोती है। प्राणी चल दिए हैं बिकने के लिए और रास्ते में जाकर के बेटा रोहित को प्यास लगी है। और जब रोहित को प्यास लगी है मेरे भाइयों, आज मैया कहने लगी है किसी तरीका से अपने पिया से कहा है हरिश्चंद्र से बेटा को पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, नहीं तो प्यास की वजह से मेरे बेटा की जान चली जाएगी। अरे सैया छाया मेरे से ताले, साजन अरे सैया छाया मेरे से ताले, और पानी पी के रे प्यास को बुझाए। इस साजन पानी पी करके प्यास को बुझा लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे हैं ए तारा और हरिश्चंद्र, इस लड़के को पानी की अगर प्यास लगी है तो मेरे कमंडल में पानी, इसको पानी पिला दो, नहीं तो ये मर जाएगा, तो मेरा ऋण अदा कौन करेगा? इसको पानी पिला दो। और जो पानी का नाम सुना रोहित कहने लगे बाबा जी क्या कह रहे हो? पानी पानी की हमें, जब पानी की हमें तुम धमकी दे रहे हो कि पानी पिलाने से बच जाएंगे। अरे महाराज हमें पानी क्या पिलाओगे? तो हम खुद ही पानी पानी है, हम पानी नहीं पिएंगे और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे ऋण को अदा नहीं कर देंगे। विश्वामित्र देख करके रह गए, ये छोटा सा बालक और बड़ी बड़ी बातें करता है। तीनों प्राणी आगे बढ़े, आगे काशी में जाकर के पहुंच गए तो आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, तीन प्राणी खड़े बिकते यहाँ और लेने वाला न आए तो मैं क्या करूं? थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं उत्तम, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? आज आवाज
लगाई मेरे भाइयों तो काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन तब तक क्या देखा, एक कालू मेहतर आ गया। काशी में काशी का रहने वाला कालू मेहतर आ गया। काया कौन बिक रहा है? बोले ये 3 प्राणी खड़े हैं, 3 पुरुष हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा है छोटा। कीमत क्या है? 60 बार सोना है। मुझे एक लेना है। और जो एक की बात सुनी तो बोले इसमें ये मुझे लेना है। हरिश्चंद्र को बताया ये बड़ा हट्टा कट्टा है, इसको हमें ले जाना है। विश्वामित्र बोले 1 लो या 3 लो, हमें इसके कोई मतलब नहीं है। अगर 1 लोगे तो 20 बार सोना देना पड़ेगा। कालू मेहतर ने 20 बार सोना दे करके हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और जो मेरे माताओं हरिश्चंद्र को खरीदा तो उसी समय हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, कालू मेहतर ने आगे कर लिया खड़ा। देखिए, जिसके अनेक उंगली के लाखों इंसान नाचा करते थे, आज वही हरिश्चंद्र दूसरे के बिकने पे बिक रही है। समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है, और समय हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता। हरिश्चंद्र को जब कालू मेहतर ने खरीद लिया तो हरिश्चंद्र खुद रो करके बोले हैं, किनसे? मेहतर से। और रो करके बोले हैं, महाराज मेरी आपसे एक निवेदन है तुमसे, अगर मेरी मान सको तो मुझे क्षमा करना, एक निवेदन है तुमसे मेरा। राजा ने कही मर घटिया से, और घटिया सो काम मोए दीजे। माताओं, राजा ने कही मर घटिया से, और घटिया सो काम मोए दीजे। और किसी तरह से बाबा जी के ऋण को उधर कर दीजिए। बाबा, ये राजन, किसी तरीका से मुझे जो आप काम देना चाहो वो काम दे देना, लेकिन मेरे ऋण को उधर कर देना, सूरवंश की झंडी झुकने न पाए। महाराज, हम सुबह से शाम लो करें मेहनत, जब जैसी आज्ञा पाऊं। महाराज, हम सुबह से लेके शाम तलक, जब जैसी आज्ञा पाऊं। करके सबरो काम बाद में फिर से खाना खाऊं। महाराज, हम खाना तब खाएंगे जब तुम्हारा सारा का सारा काम कर देंगे। रोवत देखो रानी ने, महाराज रोवत देखो राजा को, सोई भज के आए गई रानी। पत्नी पास में खड़ी है और सोच रही है कि मेरे पति मुझसे अलग जुदा हो रहे हैं, भला अपने पति के बिना मैं कैसे रहूंगी, जो हमेशा मेरे पति मेरे साथ रहे हैं। रोवत देखो राजा को, सोई बज के आए गई रानी। आंसू पहुंच पति अपने के सीना से चिपटानी। महाराज, क्यों रो रहे हो? अभी तक तुम मेरे साथ में रहे, जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो भला मेरे बिना कैसे रह लोगे तुम? मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे बिना रह लोगे। अरे दिल में धर ले धीर पिया, क्यों कर रहे हो नादानी। दिल में धर ले धीर पिया, क्यों कर रहे हो नादानी। सुख पे पानी फेरो पिया, छूटी है राजधानी।
महाराज मुझे भूल मत जाना, अभी तक तो मेरे साथ में समय बिताया, लेकिन हमें कभी भूल मत जाना। तुम जा रहे हो तो चले जाओ। और उसी समय महाराज हरिश्चंद्र की मैतर ने कलाई पकड़ी लेकर के चला गया। उधर से एक ब्राह्मणी आई और ब्राह्मणी ने 40 बार सोना दिया तो रोहित और उस महिला यानी कि तारा को खरीद लिया और तीनों अलग अलग हो गए हैं। और तारा दूर तक देखती रही कि मेरे पति वे जा रहे हैं, मेरे पिया मुझसे जुदा हो गई है। दूर तक देखती रही जब तक उनकी जब तक यत्र धूल दिखाई देती रही तब तक वो तारा देखती रही। लेकिन भक्तों कौन कहे उस बात को जो जिस समय पति और पिया का विचलन हुआ है, पति पत्नी का विचलन हुए गए हैं 12 बार मढ़ैया जग छोरे